अक्सर सुना है कि हर गांव के पास अपनी एक कहानी होती है, पर कुछ कहानियां सिर्फ बताई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। लेकिन जिस गांव में निखिल और आलिया गए थे, वो गांव नहीं, एक भूल भुलैया थी। आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी क्या है, क्या हुआ था निखिल और आलिया के साथ उस भूल भुलैया में। इस कहानी के एंड में एक खास क्लू छुपा है, तो कहानी को एंड तक जरूर सुनना, वरना आप कुछ बहुत ही खास मिस कर देंगे। आइए जानते हैं राज इस कहानी का। डर की इस नई दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो बाय कर्निक। स्टोरी शुरू होने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि द हॉरर शो बाय कर्निक फिर से हब हॉपर पॉडकास्ट अवार्ड्स 2024 के लिए नॉमिनेट हुआ है, स्टोरी टेलिंग फिक्शन कैटेगरी में। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने वोट्स के थ्रू सपोर्ट करें। आपका वोट हमारे लिए प्राइजलेस है। वोटिंग डिटेल्स अभी स्क्रीन पर दिख रही हैं और वोटिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वोटिंग लाइंस 22 अक्टूबर तक ओपन है, तो जल्द ही अपने वोट करें और इस जर्नी को और भी स्पेशल बनाएं। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। ये कहानी शुरू होती है मुंबई के एक हॉस्पिटल से, जहां निखिल और आलिया दोनों डॉक्टर्स थे। आलिया एक साइकोलॉजिस्ट थी और निखिल एक रिनाउंड सर्जन। अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट दोनों लॉजिकल माइंड्स को कभी सुपरनैचुरल चीजों पे यकीन ही नहीं होता था। निखिल तो बिल्कुल भी नहीं मानता था इन भूत प्रेतों में, और आलिया के लिए ब्लैक मैजिक और रूहों की कहानियां बस एक अफवाह थी। एक दिन वो दोनों हॉस्पिटल में नर्स विद्या और जूनियर रेजिडेंट के साथ लाइफ के किस्से डिस्कस कर रहे थे। निखिल और आलिया दोनों ही बहुत हम्बल नेचर के थे और उनको लोगों से बात करना बड़ा अच्छा लगता था। उस दिन नर्स विद्या ने उन्हें अपने गांव का एक किस्सा सुनाया, एक ऐसा किस्सा जो सुनने में बहुत ही डरावना था और जो उसे सुन ले वो कभी भूल नहीं पाता। उस दिन विद्या ने उन्हें अपने गांव की वो डरावनी कहानी सुनाई। वो कहानी सुनने के बाद उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आया और आलिया ने विद्या पर गुस्सा करते हुए कहा कि आगे से हमें ऐसा कुछ सुनाने की जरूरत नहीं है। जाओ एंड पेशेंट नंबर 6813 की फाइल एंड ब्लड रिपोर्ट्स लेके आओ। उस दिन निखिल, आलिया और बाकी रेजिडेंट्स जो उस रूम में बैठे थे, उन सब के वो कहानी सुन के पसीने छूट गए थे। आई नो आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ये जानने के लिए कि आखिर वो कहानी थी क्या। आइए मैं आपको वो कहानी सुनाता हूं और वो कहानी सुनने के बाद निखिल और आलिया के साथ क्या हुआ ये भी बताता हूं। करीब 150 साल से उस गांव में काला जादू होता आ रहा था। विद्या उसी गांव में पैदा हुई थी और उसका बचपन भूत प्रेतों की कहानियां और रूहों के इर्द गिर्द ही निकला था। वहां पे भूत बुलाना, भूत भगाना, टोने टोटके करना आम बात थी। विद्या ने उन्हें अपनी लाइफ का एक किस्सा सुनाया था। जब वो 17 साल की थी तो उसकी सहेली प्रिया के साथ उस गांव में जो हुआ था, विद्या वो आज तक नहीं भूल पाई थी। एक रात की बात थी। विद्या और प्रिया दोनों गांव की एक कच्ची सड़क से घर जा रहे थे। उस दिन उस रास्ते में एक अजीब चुप्पी थी। वहां ना कोई जानवर दिख रहा था, ना ही कोई इंसान। वो दोनों घबराते हुए तेज चलने लगे और कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। विद्या और प्रिया पड़ोसी थे। जब वो घर के अंदर घुसे, हर जगह अंधेरा था। सिर्फ घर में एक दिया जल रहा था जिसमें हल्की सी रोशनी थी, लेकिन उन दियों की रोशनी में एक मायूसी थी। प्रिया के घर से रोने की आवाजें आ रही थी और विद्या के घर में कोई नहीं था। पूरे गांव में एक घोर सन्नाटा था। विद्या ने प्रिया के घर जाके देखा तो वहां जमीन पे एक लाश थी और उसके चारों तरफ लोग बैठ के रो रहे थे।
वो लाश थी प्रिया के दादाजी धवल सिंह जी की। उसके दादाजी गांव के जाने माने तांत्रिक थे। उन्होंने गांव के कई लोगों को अपनी विद्या से बचाया था और गांव के लोगों का कहना था कि वो प्रेत आत्माओं से बातें करते हैं। लेकिन पूरे गांव में ये बात फैल गई थी कि उनकी मौत एक क्रिया करते वक्त हुई है। वो गांव में सारी मरी हुई आत्माओं को वापस बुला रहे थे और उसी वक्त एकदम से उनके शरीर से आत्मा निकल गई। उसी रात कुछ घंटों बाद गांव में भूकंप आया। वो इतना तेज था कि गांव के कई घर टूट के गिर गए थे। लेकिन जो सबसे अजीब घटना हुई थी वो ये थी कि उस भूकंप के बाद गांव का पूरा नक्शा ही बदल गया था। गांव की वो सीधी साधी सड़कें एक भूल भुलैया में बदल चुकी थी और गांव के लोगों का कहना था कि ये प्रिया के दादाजी की उस क्रिया की वजह से हुआ है। ढेरों आत्माओं ने मिलके गांव को भूल भुलैया में बदल दिया है। प्रिया के दादा की मौत के करीब 7 दिन के अंदर गांव में 50 लोगों की मौत हो चुकी थी। कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वहां इतनी मौतें कैसे और क्यों हो रही हैं। उन 50 लोगों में विद्या का पूरा परिवार शामिल था। उसके घर में वो अकेली बची थी। धीरे धीरे गांव की आबादी कम होने लगी और एक रात विद्या को प्रिया के घर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने जाके देखा तो विद्या को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। उस रात प्रिया एक काला जादू कर रही थी। उसके घर के आंगन में 15 बिल्लियां थीं। वो एक एक करके उन बिल्लियों के शरीर से खून निकाल के कंकाल पे चढ़ा रही थी। ये सब देख विद्या की रूह कांप गई। वो भागती हुई गई और सरपंच हरीलाल को बुला के लाई। जब उसने वो सब देखा तो वो प्रिया को रोकने दौड़ा और उसने जाके उसकी क्रिया भंग कर दी। प्रिया की आंखों में एक डरावनी आत्मा नजर आ रही थी। उसने गुस्से में आके हरीलाल को हवा में लटका दिया और उसके पूरे शरीर की हड्डियां मोड़ने लगी। विद्या को कुछ समझ नहीं आया और उसने वही चाकू उठाया जिससे प्रिया बिल्लियों का खून निकाल रही थी और प्रिया के सीने में घोंप दिया। प्रिया की वो चीख विद्या आज तक नहीं भूल पाई। मरते हुए उसने कहा कि मेरे दादा वापस आएंगे और तुम सब इस भूल भुलैया में खो जाओगे। प्रिया की मौत के बाद आसपास के गांव वाले उस गांव को भूतों की भूल भुलैया कहने लगे थे और अगले 1 साल के अंदर अंदर वो गांव बिल्कुल वीरान गांव में बदल गया था। प्रिया की आत्मा आज भी अपने दादा के लिए भटक रही है। उस गांव में बड़ी पूर्णिमा की रात को प्रेत आत्माएं क्रिया करते हैं और अपने पूर्वजों को बुलाते हैं। इतनी कहानी सुना के विद्या चुप हो जाती है। निखिल, आलिया और रेजिडेंट के चेहरे देखने लायक थे। किसी के चेहरे का रंग उड़ चुका था और किसी के चेहरे पे पसीने छूट गए थे और तभी आलिया ने उस पे गुस्सा करके उसे रूम से बाहर भेज दिया। ये कहानी निखिल के दिमाग में अटक गई थी। उस दिन के बाद से निखिल थोड़ा चुप चुप रहने लगा था। फिर एक दिन आलिया ने उससे पूछा, हे निखिल, हाउ आर यू? सब ठीक है? मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूँ तुम इतना चुपचाप क्यों हो? बोलो निखिल। आलिया, उस दिन विद्या ने जो अपने गांव की कहानी सुनाई थी वो मेरे दिमाग में अटक सी गई है। I mean, कोई गांव भूल भुलैया कैसे हो सकता है? क्या तुम मेरे साथ उस गांव चलोगी? I want to see that place। ये भूत प्रेत सिर्फ बातें हैं। मुझे जानना है विद्या की कहानी में कोई सच्चाई है भी कि नहीं। अरे बाबा, सच्चाई जानने के लिए वहां जाने की क्या जरूरत है? विद्या को बुलाकर उससे दोबारा पूछ लेते हैं। नहीं, तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं? आलिया, बस हाँ या ना में जवाब दो। ठीक है डॉक्टर निखिल, लोगों की सर्जरी कर करके लगता है अब तुम्हारे दिमाग को भी सर्जरी की जरूरत है।
2 वीक्स के बाद निखिल और आलिया ने प्लान बनाया उस भूतों की भूल भुलैया में जाने का। वो दोनों मुंबई से निखिल की कार में निकल गए। करीब 2 दिन ड्राइव करने के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। वो गांव कम और एक पुराने खंडर बस्ती जैसा लग रहा था। वो दोनों अपनी कार गांव के बाहर पार्क कर पैदल अंदर चले गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि वहां की सड़कें वाकई में बड़ी अजीब हैं। एक गली से 10 रास्ते निकल रहे थे और उन 10 से आगे 10 रास्ते। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। शाम हो चुकी थी और अब अंधेरा गहरा होने लगा था। आलिया का मन घबरा रहा था और जो सबसे स्ट्रेंज बात थी कि वहां हर घर के अंदर से बस एक हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। लेकिन उन रोशनियों के बीच निखिल और आलिया को अपने दिल के अंदर एक डर महसूस होने लगा था। ये डर बिना वजह का नहीं था। वहां कुछ था जो उन दोनों की आंखों को नजर नहीं आ रहा था। रात और गहरी होती गई। आसमान में एक भी तारा नहीं था। सिर्फ चांद की रोशनी थोड़ी बहुत थी जो गांव के ऊपर छाई हुई थी। वो दोनों एक बात से अनजान थे कि जो ये आज की रात थी वो रात पूर्णिमा की रात थी। और अगर विद्या की कहानी में सच्चाई थी तो आज उनका सामना उन प्रेत आत्माओं से होने वाला था। थोड़ा आगे चलने के बाद उन्हें एक बड़ा मैदान मिला। वहां बीच में एक पुरानी मूर्ति थी और उसके आसपास काफी सारी हड्डियां और कटे हुए सर पड़े थे। उन हड्डियों के चारों तरफ कुत्ते बिल्लियों ने एक सर्किल बना रखा था। निखिल और आलिया ने पहली बार कुत्ते और बिल्लियों को एक जगह बिना लड़ते हुए देखा था। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि वो जानवर किसी के इशारों पर वहां गोल गोल घूम रहे हों। तभी वहां न जाने कहां से भस्म में लिपटा हुआ एक साधु आता है और वो अजीब सा मंत्र पढ़ने लगता है। उस मैदान में वही सब हो रहा था जैसा विद्या ने उन्हें बताया था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। ये सब देख आलिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। निखिल, ये सब तो वही हो रहा है यहाँ पर। लेकिन निखिल जो अभी तक अपने लॉजिकल माइंड से बाहर नहीं आ पाया था, वो वहां शांत खड़ा हुआ था। उसने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ उस पूजा को देखता रहा। पूजा के बीच में एक काला धुआं उठ रहा था जो धीरे धीरे एक परछाई में बदल रहा था। देखते ही देखते वो जानवर एक एक करके उस जलती हुई आग में कूदने लगे। वो साधु अपना अंगूठा काट उस आग में खून की बूंदें गिरा रहा था और वो देख ऐसा लग रहा था कि कोई आत्मा पुनर्जन्म ले रही हो। इतना देख आलिया ने अपना आपा खो दिया और वो चिल्लाती हुई वापस बाहर की तरफ भागने लगी। निखिल उसके पीछे भाग रहा था। तभी वो दोनों उन रास्तों की भूल भुलैया में अलग हो गए। वो दोनों एक दूसरे की आवाज तो सुन सकते थे लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। निखिल का दिल तेजी से धड़क रहा था। चलते चलते वो एक अंधेरे गलियारे से गुजरा। उसने सुना आलिया की चीखें जो अब और भी दूर होती जा रही थी। उसका मन एक अजीब सी चिंता से भरा हुआ था। आलिया? लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसकी नजर एक पुराने खुले हुए दरवाजे पर पड़ी। निखिल ने आलिया को कई बार आवाज दी लेकिन बदले में आलिया ने कोई जवाब नहीं दिया। अब निखिल के पास उस दरवाजे में अंदर जाने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं था। वो जैसे ही दरवाजे के अंदर गया तो उसे गांव में और ढेर सारी गलियां नजर आने लगी। वो गलियां और भी खौफनाक थी। तभी उसे फिर से आलिया की आवाज सुनाई दी। वो उसकी आवाज को
फॉलो करते हुए उन गलियों में और अंदर जाता गया और फिर जो हुआ वो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि यह हकीकत है या फिर बस एक कहानी। क्या निखिल आलिया को वापस ढूंढ पाएगा? क्या यह सिर्फ एक भूल भुलैया है या कुछ और? आपको याद है वो पेशेंट नंबर 6813 की फाइल? कहानी के अगले पार्ट में बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। क्या तब तक आप इस कहानी को सुलझा पाएंगे? भूल भुलैया से भरे उस गांव में आगे क्या हुआ जानने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला है। इस कहानी के एंड में एक खास क्लू छुपा है, तो कहानी को एंड तक जरूर सुनना, वरना आप कुछ बहुत ही खास मिस कर देंगे। आपको क्या लगता है कहानी में आगे क्या होगा? लेट्स डिस्कस दिस इन द कमेंट्स। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप उसे मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। गाइस, वोट करना बिल्कुल मत भूलना। वोटिंग लाइंस ओपन हैं 22 अक्टूबर 2024 तक। वोट करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो मेक श्योर टू शो योर सपोर्ट। अगर आप ये कहानी YouTube या Spotify पर सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें एंड कहानियों की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे चैनल पे ऐसी कई सारी हॉन्टेड स्टोरीज अवेलेबल हैं। आज ही विजिट करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इन लेट नाइट चिल्स का मजा लें। वेट, कहानी में यहां तक आ ही गए हो तो नेक्स्ट पार्ट का टीजर देख जाओ। सिस्टर, डॉक्टर निखिल और डॉक्टर आलिया को तुरंत कॉल कीजिए। पेशेंट नंबर 6813 की हालत बहुत क्रिटिकल हो गई है।